नमस्कार दोस्तों, बहुत लोगों को ना प्रश्नावली 8.4 के जितने भी 5 नंबर वाले क्वेश्चन है सिद्ध करने वाले उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। बहुत लड़के व्हाट्सएप पर कमेंट कर रहे थे कि सर प्लीज त्रिकोणमिति के प्रश्नावली 8.4 का जो 5 नंबर में जो क्वेश्चन दिया है ना सिद्ध करने वाला, सर उसको एक बार बता दीजिए। तो दोस्तों ये वीडियो सिर्फ आपके लोगों के लिए मैं बनाया हूँ। इस वीडियो में मैं आपको इतना बढ़िया से समझाऊंगा ना कि आप देखिएगा और कहिएगा ना कि वाह सर क्या बात है, हर एक क्वेश्चन को हमको समझ में आ गया बहुत ही अच्छे तरीके से। तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि मैं आप सबको ये सभी क्वेश्चन बता दूं। और ये 2 पार्ट में बताऊंगा, 10 क्वेश्चन है, 5-5 क्वेश्चन करके आपको आराम आराम से समझाऊंगा, ठीक है ना। आपको जल्दबाजी नहीं करना है। ओके, चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आप लोग देख लीजिएगा, प्रश्नावली 8.4 का प्रश्न है। प्रश्नावली 8.4 में जैसे कि आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहा होगा ना, यही सब क्वेश्चन है। आप लोग एनसीईआरटी की बुक निकाल कर देख लीजिएगा, उसमें दोस्तों एक एक क्वेश्चन आपका लाइन बाय लाइन मिल जाएगा और वही सब दोस्तों क्वेश्चन हम सॉल्व भी करने वाले हैं आज के इस वीडियो में, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोस्तों देख लीजिए, यही आपका पहला क्वेश्चन है। ऑलरेडी दोस्तों क्वेश्चन में क्या कहा है देख लीजिए। ऑलरेडी जो 5 नंबर क्वेश्चन है इसमें यही कहा गया है कि निम्नलिखित सर्वसमीकाएं सिद्ध कीजिए जहां जहां वे कोण जिसके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कोण है। मतलब कि दोस्तों ये मतलब कि ऑलरेडी आपको कहा है ना कि 5 नंबर जहां भी जो फॉर्मूला का यूज आपको करना है, आप उस फॉर्मूला के यूज करके आप इन सभी क्वेश्चन को ना एकदम अच्छे तरीके से सॉल्व करिए। चलिए, तो इसमें केवल सिद्ध करना है, एलएचएस से आपको आरएचएस ही लाना है। तो पहला नंबर जो आपका क्वेश्चन है दोस्तों कुछ इस टाइप का दोस्तों आपका क्वेश्चन है। पहला नंबर आपका क्वेश्चन है कि कोसेक थीटा माइनस में कॉट थीटा का दी होल स्क्वायर और बराबर में 1 माइनस कॉस थीटा बटे में 1 प्लस कॉस थीटा, आपको इतना लाना है। तो सबसे पहले दोस्तों आप एक काम करिएगा, कोई भी प्रश्न आप बनाइएगा ना तो सबसे पहला नंबर आपको काम करना है कि एलएचएस को पहले ले लेना है। तो जैसे कि ये एलएचएस है तो आप एलएचएस को सबसे पहले ले लीजिएगा। कोई भी प्रश्न सॉल्व करिएगा ना तो एलएचएस को पहले ले लीजिएगा। एलएचएस हमारा क्या है, तो एलएचएस है कोसेक थीटा माइनस में कॉट थीटा, इसको आप सबसे पहले ले लीजिएगा, ठीक है। ये हमारा सबसे पहले दोस्तों आ गया। अब इसी को सॉल्व करना है और उतना हमको लाना है दोस्तों, ठीक है। तो आपको ना मैं दोनों साथ साथ बताऊंगा, फार्मूला भी और क्वेश्चन को भी साथ में साथ बताऊंगा। बिना फार्मूला के दोस्तों कोई भी क्वेश्चन नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर कोसेक थीटा है और माइनस कॉट थीटा, इसको तोड़ेंगे। लेकिन तोड़ने से पहले दोस्तों आपको फार्मूला याद आना चाहिए। तो मैं आपको दोस्तों बताने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि वहां पर जो आपको कोसेक थीटा दिया गया है ना दोस्तों, कोसेक थीटा का एक फार्मूला होता है जो कि 1/sin थीटा होता है। 1/sin थीटा ये कोसेक थीटा का फार्मूला होता है। और जो कॉट थीटा होता है ना दोस्त, तो उसका फार्मूला होता है कॉस थीटा और बटे में क्या होता है, बटे में होता है साइन थीटा, ठीक है। ये आपका 2 फार्मूला होता है और इन दोनों फार्मूले को ना यहाँ पर रखना है और तब जाकर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखिए इन दोनों फार्मूला को हम रखते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर दोस्तों आपका कौसेक है, तो कौसेक का फॉर्मूला क्या हमने लिखा, 1/sin लिखा। हम यहाँ पर लिख देंगे 1/sin थीटा लिख देंगे, ठीक है। और माइनस है तो माइनस। कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, तो कॉस थीटा और बटे में होता है साइन थीटा, तो कॉस थीटा बटे में हम लिख देंगे साइन थीटा, ठीक है। और इसको ब्रैकेट में कर देंगे, यहाँ पर बराबर का चिन्ह दे देंगे, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दे देंगे, ठीक है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, साइन थीटा और साइन थीटा का एलसीएम निकालेंगे। यानी कि अब हम लोग इसमें ना बाटा का घटाव बनाने की कोशिश करेंगे। तो साइन थीटा का एलसीएम निकालिएगा तो आपका एलसीएम मिल जाएगा साइन ए थीटा। एलसीएम क्या मिल जाएगा, साइन थीटा मिल जाएगा। एलसीएम निकालेंगे तो साइन ए थीटा मिलेगा। अब देखो तो ऊपर आपका सेम है क्योंकि दोनों का एलसीएम, दोनों जो है ना मान एलसीएम निकाले हैं सेम है, तो ये भी सेम है ये भी सेम है और एलसीएम भी आपका एकदम सेम मिला है, तो ऊपर वाला सेम रह जाएगा। यानी कि 1 माइनस कॉस है ना, तो 1 माइनस आपका कॉस थीटा रह जाएगा। अब पूरा पर स्क्वायर है, आप पूरा पर स्क्वायर दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप पूरा पर स्क्वायर दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो आपको क्या करना है, आपको मैं दोस्तों मैं एक कहावत के अनुसार इसको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। 2 भाई हैं एक परिवार में, दोनों बहुत मिलजुल कर रहते हैं, लेकिन अचानक से ना उनके मतलब ना वो उनके बीच ना झगड़ा हो जाता है। अब वो दोनों अलग होने की कोशिश करते हैं। तो जब दोस्तों अलग होंगे तो दोनों का हिस्सा अलग अलग दिया जाएगा और दोनों अपना अपना हिस्सा अलग लेकर रहेंगे। तो वही दोस्तों यहाँ पर भी काम किया गया है कि 1 माइनस कॉस थीटा अलग होना चाहता है और नीचे में जो साइन थीटा है वो भी अलग होना चाहता है।
तो एक काम करो, जो 1 माइनस कॉस है ना, 1 माइनस कॉस को अलग जब करोगे ना तो उसका जो हिस्सा होगा ऊपर वाला वो अलग हो जाएगा, और जो नीचे वाला ऑलरेडी अलग होगा यानी कि साइन थीटा, तो ये स्क्वायर अपना लेकर अलग हो जाएगा। अब दोस्तों इसको हम इस रूप में कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। और फिर दोस्तों इसको आगे बढ़ाने के लिए आपको एक फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगा। अब वो कौन फॉर्मूला है वो देखो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले एक बार फिर से लिख लीजिए, एक बार जो है उसको लिख लीजिए। जैसे कि 1 माइनस कॉस थीटा है, उसका दी होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर लिख लेते हैं। अब दोस्तों यहां पर एक फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगा। नीचे में क्या है, नीचे में आपका साइन स्क्वायर थीटा है, इसको आपको कॉस स्क्वायर के रूप में बदलना है। तो कैसे बदलिएगा, जैसे कि आपको पता है ना दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि सर हम लोग जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में फॉर्मूला क्या होता है, एक होता है। ये तो आपको बहुत ही अच्छे से पता है। तो ये वाला जो फॉर्मूला आपको पता है, तो अगर आप यहां से साइन स्क्वायर बाहर निकालेंगे, मानते हैं यहां से साइन स्क्वायर थीटा बाहर निकालेंगे, तो बराबर में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा ना, तो साइन स्क्वायर थीटा आपने बाहर निकाला तो बराबर में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बचा। तो वही यहाँ पर भी हम करेंगे। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे दोस्तों, ये जो आपका साइन स्क्वायर थीटा है इसके जगह पर हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख देंगे, क्योंकि उसी का फॉर्मूला होता है। तो बाटा में हम लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर हम थीटा लिख देंगे, 1 माइनस हम कॉस स्क्वायर थीटा लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब देखो, अब दोस्तों यहां पर और भी आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत है। हर जगह दोस्तों फॉर्मूला ही यूज होगा। आपको दोस्तों मैंने बताया था कि अगर दोस्तों a प्लस बी का दी होल स्क्वायर है ना, a प्लस बी का दी होल स्क्वायर है, तो नहीं a माइनस बी का दी होल स्क्वायर, अगर दोस्तों a माइनस बी का दी होल स्क्वायर है ना, तो इसका तो फॉर्मूला आपको पता है ना, a स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर और माइनस में 2ab होता है। ये वाला फॉर्मूला आपको पता है, होता है ना। तो दोस्तों इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, a माइनस बी का दी होल स्क्वायर को ऐसा भी तो लिख सकते हैं, a माइनस बी फिर एक और a माइनस बी, मतलब कि दो a माइनस बी है, मतलब कि a माइनस बी की दी होल स्क्वायर, उसका मतलब वही होता है। आप जब पारापारी गुणा करिएगा ना तो इतना ही मिलेगा, और a माइनस बी के दी होल स्क्वायर का मतलब यही होता है, a माइनस बी और फिर से a माइनस बी, एगो प्लस एगो माइनस में रहता तो अलग फॉर्मूला होता है। ओके, ये तो आपको दोस्तों अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो ऊपर वाला आपका दिया है ना, जो ऊपर वाला, तो दोनों माइनस में है ये और दी होल स्क्वायर है, तो हम इसको दो भागों में बांट लेंगे, यानी कि 1 माइनस कॉस कर देंगे ब्रैकेट में, फिर इंटू 1 माइनस कॉस कर देंगे, इसको भी ब्रैकेट में कर देंगे, ठीक है। अब बाटा में लिखेंगे, बाटा में अब देखो यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है। एक काम करो, क्या हम एक के पावर स्क्वायर कर दे, कोई दिक्कत होगा? जो एक है उसके ऊपर स्क्वायर कर दे अपने मन से, कोई दिक्कत तो नहीं होगा? नहीं ना दिक्कत होगा, क्यों? क्योंकि एक का स्क्वायर एक ही होता है। अब 3 भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब जब 3 का जरूरत पड़ेगा ऊपर तो हम 3 लिखेंगे, लेकिन अभी हमारा जरूरत है ऊपर में 2 रखने का, तो हमने ऊपर में 2 रख दिया। अब हमको क्या करना है जी, फिर से एक और फॉर्मूला का यूज करना है। अब वो फॉर्मूला कौन सा होता है, कहाँ जगह, यहाँ पर लिख देता हूं। दोस्तों आपको फॉर्मूला पता होगा कि a स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है a प्लस में b और इंटू में a को होता है a माइनस में b, मतलब कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है एगो प्लस में एगो माइनस में। तो ये भी तो कुछ ऐसा ही दिख रहा है। ये समझो कि आपका a का काम करेगा, एक आपका a का काम करेगा, ये आप समझो कि b का काम करेगा। तो एगो a स्क्वायर है एगो b स्क्वायर है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, a माइनस बी। तो a का मान 1 है, b का मान आपका क्या है, तो cos है, तो a माइनस बी इंटू में a, यही आपका एगो प्लस में हो जाएगा। आप एगो प्लस में कर दीजिए। अब देखो ऊपर नीचे कुछ ना कुछ कटेगा, ये वाला और ये वाला कट जाएगा। अब सिर्फ क्या बचेगा, तो सिर्फ आपके पास बचेगा ऊपर में 1 माइनस कॉस बचेगा, 1 माइनस कॉस थीटा, और बाटा में बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। और आरएचएस में आपको यही लाना है, आप ध्यान से देख लीजिएगा, आरएचएस में आपको यही लाना है ना, देख लीजिए ऊपर में माइनस नीचे में प्लस, और सेम टू सेम दोस्तों मैंने ला दिया अच्छे तरीके से। तो इसको ना अच्छे से आप लोग बना लीजिएगा। देखो फार्मूला ऑलरेडी ना आपको जरूर लिखना है, क्योंकि हर जगह आपको फार्मूला का यूज करना है। जहां जहां हम फार्मूला यूज किए हैं वहां आप लोग भी यूज करिएगा और अच्छे से बना लीजिएगा, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आएगा लाइक जरूर करना, ठीक है ना, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा ना ध्यान से, अगला प्रश्न इसको ध्यान से देखिए। हाँ, अगला प्रश्न देखिए जरा। अगला प्रश्न आपका है दूसरा नंबर।
दूसरा नंबर दोस्तों आपका प्रश्न है कि cos a बट्टे में 1 प्लस साइन ए, फिर प्लस में 1 प्लस साइन ए बट्टे में cos ए और बराबर में इतना लाना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं दोस्तों, जगह की कमी है इसलिए हम इसको क्या करते हैं ना, जगह की कमी नहीं है, बहुत है जगह, हम लोग बना लेंगे। ठीक है, चलिए तो पहले LHS हम लोग ले लेते हैं। LHS पहले हम लोग ले लेते हैं। LHS क्या है, LHS में दोस्तों हमारा क्या है, तो LHS में हमारा है cos a और बाटा में क्या है, बाटा में है 1 प्लस साइन ए है, 1 प्लस साइन ए है। ओके, और प्लस में फिर हमारा क्या है 1 प्लस साइन ए है, 1 प्लस साइन ए हो जाएगा और बट्टे में क्या हो जाएगा cos ए हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, अब बात आती है दोस्तों कि इस क्वेश्चन को हम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बन जाएगा, बस आपको बाटा का जोड़ बनाना है। दोस्तों बाटा का जोड़ आता है ना, अगर मैं आपसे कहूँ कि 3/2 और प्लस में 5/3, इसको बाटा का जोड़ बनाइए तो आप कहेंगे सर जी 2 3 कैल्शियम नहीं निकलेगा, 6 लिख देंगे, 3 3 9 और फिर 2 5 10 और कहेंगे सर जी 19/6 आंसर मिल जाएगा। तो ये तो आपने बहुत जल्दी बना दिया, क्योंकि आपको दोस्तों पहले से पता था इसलिए आपने बहुत जल्दी बना दिया। ठीक है, वैसे ही दोस्तों जैसे हमने इसको बनाया वैसे ही आपको इसको बनाना है, बहुत आसान है। दोनों कैल्शियम निकालो, नहीं निकलता है गुणा करो आपस में। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, 1 प्लस साइन ए और कॉस कैल्शियम निकालेंगे। इस कैल्शियम निकालिए तो कितना मिलेगा, एलसीएम निकालिएगा तो 1 प्लस साइन ए मिलेगा, क्योंकि इस कैल्शियम निकलेगा नहीं इसलिए ये दोनों गुणा हो जाएगा, कॉस ए हो जाएगा। अब तिरछा तिरछी गुणा करो, कॉस में गुणा करोगे तो कॉस स्क्वायर ए मिलेगा, प्लस में 1 प्लस साइन 1 प्लस साइन, दो को है 1 प्लस साइन तो 1 प्लस साइन का ये क्या हो जाएगा, दी होल स्क्वायर बन जाएगा, ये 1 प्लस साइन का दी होल स्क्वायर बन जाएगा। दो को है सेम टू सेम, जैसे कि a माइनस बी रहता तो a माइनस बी का दी होल स्क्वायर बनता है ना, वैसा ही। अब क्या करिए, ये आपका कॉस स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर रहने दीजिए। अब आपको पता है ना a प्लस बी के दी होल स्क्वायर क्या होता है, तो a प्लस बी के दी होल स्क्वायर पर तोड़ दीजिए। ठीक है, a प्लस बी के दी होल स्क्वायर क्या होता है, यहाँ पर लिख लीजिए a प्लस बी का दी होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab लिख लीजिए। इसी पर आपको तो इसको तोड़ना है, तोड़िए। a का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि साइन का स्क्वायर प्लस में 2ab, तो 2a का मान 1 है, b का मान साइन थीटा है तो साइन थीटा हो जाएगा। डन। और यहाँ पर हम बाटा में लिख देंगे, बाटा में जो है उसको वैसे ही लिखिए, बाटा में को आपको छेड़छाड़ा भी नहीं करना है। ठीक है, ये ऑटोमेटिक कट जाएगा और इनटू में आपका कॉस ए हो जाएगा। ये बताइए दोस्तों कि आप लोगों ने फार्मूला याद किए हैं ना, आप लोग तो फार्मूला याद किए होंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में क्या होता है, तो 1 होता है। याद है ना ये वाला फार्मूला, तो ये वाला जब फार्मूला आपको याद है तो यहाँ पर देखिए कॉस स्क्वायर ए और प्लस में साइन स्क्वायर है, इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बोलो होगा कि नहीं होगा, तो वो दोनों मिलकर 1 हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस अब 2 में 1 में गुणा होगा 2 और फिर आपका साइन में गुणा होगा तो हो जाएगा 2 साइन ए हो जाएगा। ठीक है, और बाटा में क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए हो जाएगा, ब्रैकेट बंद और इनटू में कॉस ए हो जाएगा। ठीक है, कॉस ए हो जाएगा। अब देखिए इसको मिटा देते हैं ना, इसको मिटा दे, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, इसको हम मिटा देते हैं जी, इसको हम हटा देते हैं। अब देखिए देखो ई नहीं जुटेगा क्योंकि ई साइन में है, तो एगो कब हुआ, 2 गो होगा, कब हुआ 2 गो, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 प्लस में 2 साइन ए होगा, और बाटा में क्या होगा 1 प्लस साइन ए हो जाएगा ब्रैकेट में और इनटू में आपका कॉस ए हो जाएगा। डन, ये आपका बराबर हो जाएगा। अब देखिए 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो 2 कॉमन ले लीजिए तो बचेगा आपका 1 प्लस साइन ए बचेगा, 1 प्लस साइन ए बचेगा, देख लीजिए। फिर 2 में 1 में गुणा करिएगा 2 मिल जाएगा, 2 में साइन में गुणा करिएगा 2 साइन मिल जाएगा। और बाटा में जो है उसको लिख दीजिए, बाटा में है 1 प्लस साइन ए, तो 1 प्लस साइन ए लिख देंगे ब्रैकेट में और इनटू में क्या लिखेंगे कॉस ए, तो कॉस ए हो जाएगा। अब देखिए कट जाएगा, कुछ ना कुछ कटेगा, ये और ये सेम है तो कट जाएगा। अब क्या बचेगा, ऊपर में आपका 2 बचेगा, नीचे में आपका cos a बचेगा ना जी। अब देखिए तो इसको दोस्तों ऐसे लिख सकते हैं,
2 को हम ऐसे लिख दें, 2 गुणे 1/1 कॉस ए लिख दें। इससे फायदा क्या होगा, देखो फायदा क्या होगा, 2 में 1 में गुणा करोगे फिर आपका 2 ही मिल जाएगा, और फिर आपका नीचे कॉस ए है और कॉस ए आपका हो ही जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये हो जाएगा 2, और ये जो आपका 1/1 जो आपका कॉस है ना, उसका फार्मूला होता है, उसका फार्मूला क्या होता है, उसका फार्मूला होता है केवल सेक ए, तो सेक ए हो जाएगा। और ये रहा दोस्तों हमारा RHS, ये रहा हमारा RHS। देख लीजिए हमको अंततः यही लाना है, और हमने अंततः यही दोस्तों ला कर भी आपको दिखा दिया। तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपने दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व कर लिया, आपने क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो अच्छे से आप इसे भी सॉल्व कर लीजिएगा, बना लीजिएगा कॉपी में अच्छे तरीके से। अगला हम प्रश्न की बात करें, ये प्रश्न थोड़ा लंबा जाएगा, इसलिए दोस्तों हम इसमें LHS नहीं लिखेंगे, ठीक है ना, हम डायरेक्ट बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी दोस्तों क्वेश्चन लंबा है। ये क्वेश्चन 5 नंबर का कभी भी दोस्तों पूछा जाएगा, ठीक है। और ऑलरेडी इसमें जितने भी क्वेश्चन है सब 5-5 नंबर के हैं, लेकिन आजकल बहुत ना इसमें से क्वेश्चन है जो 2 ये नंबर में पूछ देता, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, बहुत ही अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को भी हमको सॉल्व करना है। देखिए सबसे पहले हम LHS नहीं लेंगे, डायरेक्ट हम बनाएंगे, क्योंकि LHS के ये जगह नहीं है दोस्तों। आप लोग जब बनाइएगा तो LHS में पहले क्वेश्चन को उतार लीजिएगा। भले हम LHS लिखेंगे, लेकिन हम LHS यहाँ पर मतलब ना ये वाला पूरा मान लिखेंगे नहीं, ठीक है। हम LHS यहाँ पर लिख लेते हैं भले, ठीक है। चलिए ये हमारा हो गया LHS। चलिए तो यहाँ पर 2 फार्मूला यूज करना है, 2 फार्मूला। बाबू ये जो tan है ना, tan जो है ना उसका फार्मूला होता है साइन थीटा और बटे में कॉस थीटा, ये फार्मूला होता है, ठीक है। ऊपर फिर पूरा पर बांटा है तो आप पूरा पर बांटा दीजिए, फिर नीचे 1 माइनस कॉट है ना, तो कॉट का फार्मूला होता है कॉस थीटा बटे में साइन थीटा, तो कॉस बटे साइन रखिए, ठीक है। अब इसके सामने प्लस देना है, आप ऊपर नीचे भी प्लस करेंगे ना तो गलती हो जाएगा। अब ये कॉट है तो इसका फार्मूला होता है कॉस थीटा और बटे में साइन थीटा, फिर पूरा पर बांटा दीजिएगा। 1 माइनस tan का फार्मूला होता है साइन थीटा और बटे में क्या होता है कॉस थीटा। ये दोस्तों आप रखेंगे, ठीक है। ध्यान से देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को। हमने क्या किया दोस्तों, tan का जो मान है वो हमने tan की जगह पर रख दिया, और जो cot का मान है हमने उससे cot की जगह पर रख दिया। हमने दोस्तों कुछ नहीं किया। tan का मान होता है साइन बटे कॉस, हमने साइन बटे कॉस रखा, और cot का मान होता है कॉस बटे साइन, हमने कॉस बटे साइन ऑलरेडी रख दिया। अब दोस्तों हम क्या करेंगे ना, बाटा पर जोड़ घटा बनाने की कोशिश करिए, यानी कि इसके नीचे अपने मन से 1 दे सकते हैं, इसके भी नीचे अपने मन से 1 दे सकते हैं ना। अब ऊपर वाला सेम टू सेम लिख दीजिए, यानी कि साइन बटे ये कॉस हो जाएगा, साइन बटे कॉस हो जाएगा, पूरा पर बांटा देंगे। अब 1 और साइन कैल्शियम निकालिएगा तो आपका मिल जाएगा साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा मिल जाएगा ना। और साइन में 1 से गुणा करिएगा तो साइन थीटा, और 1 में कॉस से गुणा करिएगा माइनस में कॉस थीटा, इतना आपका मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर बराबर का चिन्ह दीजिएगा, फिर इसी के सामने प्लस का चिन्ह दीजिएगा। ऊपर में क्या है कॉस थीटा और बटे में साइन थीटा, उसको वैसे ही लिख दीजिए, पूरा पर बांटा दे दीजिए। फिर 1 कॉस कैल्शियम निकालिएगा तो कॉस मिल जाएगा, फिर यहाँ पर बांटा दीजिए, कॉस में 1 में गुणा करिएगा तो कॉस थीटा मिल जाएगा, और माइनस में 1 में कॉस साइन से गुणा करिएगा तो आपका साइन थीटा मिल जाएगा, ठीक है। इतना हमारा मिल गया, ठीक है। अब देखो क्या क्या करेंगे, ऊपर नीचे हम लोग गुणा करेंगे। देखिए ये जो आपका कॉस है ये जाकर इसमें गुणा हो जाएगा, और ये जाकर दोस्तों इसमें गुणा होगा, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। और ये नीचे वाला जो है वो जाकर ऊपर वाले में गुणा होगा, और ये वाला जाकर इसमें गुणा होगा, ध्यान से देखिएगा। बस आपको गुणा करना है और कुछ नहीं करना है, करिए गुणा। देखिए क्या मिलता है, हम इससे गुणा करते हैं तो साइन में साइन से गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर मिल जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा मिल जाएगा, और पूरा पर बाटा। ये कॉस में इसमें गुणा होगा तो कॉस पहले बाहर निकाल लीजिए, ब्रैकेट में आपका साइन थीटा मिलेगा और माइनस में कॉस थीटा मिलेगा, ब्रैकेट बंद। अब देखो यहाँ पर प्लस है तो प्लस का चिन्ह देंगे, और ये कॉस जाके कॉस में गुणा होगा तो कॉस स्क्वायर थीटा मिल जाएगा, पूरा पर हम ब्रैकेट देंगे,
और अब जब जाकर साइन इसमें गुना होगा तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। और ब्रैकेट में एक काम करिए, बहुत ही आसानी से बन जाएगा दोस्तों क्वेश्चन। इधर ही एक काम करिए, एक बात बताइए, ये आपका क्या है, कॉस माइनस साइन है, ठीक है, और ये साइन माइनस कॉस है। तो ये साइन माइनस कॉस है, ये कॉस माइनस साइन है, तो इसको भी हम साइन माइनस कॉस बना दें। ये जो है ना कॉस माइनस साइन है ना, तो कॉस माइनस साइन नहीं लिखते हैं, हम लिखते हैं ये कॉस माइनस साइन है ना, इसको भी लिखते हैं हम साइन माइनस कॉस। अब आप कहेंगे सर जी कॉस माइनस साइन है और आपने साइन माइनस कॉस लिख दिया, ऐसा क्यों? आप कहेंगे ना कि कॉस माइनस साइन है और आपने साइन माइनस कॉस लिख दिया। दोस्तों अगर कॉस माइनस साइन है और मैं जबरदस्ती साइन माइनस कॉस करूंगा ना, तो ये जो प्लस है ना, अब ये दोस्तों प्लस नहीं बल्कि माइनस में बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि ये कॉस माइनस साइन था और हमने साइन माइनस कॉस ले लिया, इसलिए इसमें से माइनस बाहर निकलेगा। जब माइनस बाहर निकलेगा तो माइनस प्लस मिलकर माइनस हो जाएगा, तो ये जो आपका प्लस था ना वो अब माइनस में बदल जाएगा। अब दोस्तों अच्छे तरीके से आपका सीधा हो गया, अब आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब फिर से आप यहाँ पर बाटा बके घटाव बना दीजिए। अब देखिए इसका एलसीएम निकालिए, तो ये वाला सेम है, तो कहीं को मिलेगा, साइन कॉस अलग अलग मिलेगा। तो एलसीएम निकालिएगा, कुछ ऐसा मिलेगा आपका एलसीएम, कॉस थीटा मिलेगा इंटू साइन थीटा मिलेगा, फिर ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा मिलेगा। ये आपका दोस्तों एलसीएम मिलेगा, यही आपका दोस्तों एलसीएम मिलेगा, देख लीजिए, ठीक है। अब देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कट जाएगा और फिर कॉस भी कटेगा, कॉस भी कटेगा, तो केवल साइन बचेगा। अब साइन में साइन स्क्वायर से गुणा करेंगे तो साइन के पावर क्यू थीटा मिल जाएगा माइनस साइन थीटा, और ब्रैकेट में साइन माइनस कॉस कट जाएगा, साइन थीटा ब्रैकेट में साइन माइनस कॉस, तो केवल आपका कॉस बचेगा। कॉस में कॉस स्क्वायर से गुणा करेंगे, कॉस कॉस के पावर क्यू थीटा मिल जाएगा। इतना आपका मिलेगा, ठीक है, इतना आपका मिल जाएगा। अब दोस्तों एक फार्मूला आपको याद रखना है, जो कि मैं आपको बता देता हूं। एक फार्मूला होता है ए क्यू माइनस बी क्यू का, एक फार्मूला होता है। ये होता है दोस्तों ए माइनस बी और ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में ए बी। ये दोस्तों आपका एक फार्मूला होता है। ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला होता है ए माइनस में बी और ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में ए बी। वो वाला फार्मूला आप जरूर याद रखिएगा, उसी फार्मूले पे इसको हम लोग तोड़ेंगे। तो ए क्यू माइनस बी क्यू है, तो ए माइनस बी यानी कि सबसे पहले हम लोग लिखेंगे साइन माइनस कॉस, जो कि ए माइनस बी का काम करेगा, साइन माइनस कॉस, ठीक है। और इंटू में ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए का मान है साइन, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस में ए बी, तो ए का मान साइन थीटा है इंटू बी का मान है आपका कॉस थीटा लिख देंगे, ठीक है। और बाटा में क्या लिखेंगे, बाटा में लिखेंगे कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा लिखेंगे, फिर ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा लिखेंगे। डन, ये हमारा हो गया। और यहाँ पर बराबर का चिन्ह देंगे। अब देखिए कुछ कटेगा, ये वाला और ये वाला दोनों सेम है, कट जाएगा। अब ऊपर में क्या बचेगा, ऊपर में देखिए ये आपका साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का मान 1 हो जाएगा, और प्लस में क्या बचा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बचा, और नीचे क्या बचा, नीचे आपका बचा कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा बचा। अब इसको तोड़ दीजिए, तोड़ना आता है, देखो कैसे तोड़ना है। एक बटे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा रखिए, और फिर प्लस में ऊपर क्या है, साइन बटे कॉस है, तो साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, फिर आप बाटा में रख दीजिए यही कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा, ये आप रख दीजिए, ठीक है ना। फिर बाटा का जोड़ बनाइएगा तो फिर आपका ऊपर वाला मिल जाएगा। ये दोस्तों हमने क्या किया, इसको अलग कर दिया, ठीक है। अब देखिए आपको क्या करना है, ये तो आपका कट जाएगा, साइन से साइन कॉस से कॉस, ये कट जाएगा, तो सिर्फ एक बचेगा, उसके जगह पर सिर्फ एक बचेगा, कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, इसको दोस्तों हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो एक को हम 1 कॉस लिख देते हैं, फिर गुणा 1 इसको साइन लिख देते हैं, साइन, क्योंकि एक में गुणा करेंगे फिर 1 मिल जाएगा। नीचे कॉस थीटा में साइन थीटा में गुणा करेंगे तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा आपका मिल जाएगा, और प्लस में कुछ नहीं है, यानी कि 1 बचा है। अब 1 कॉस का फार्मूला क्या होता है, 1 कॉस का फार्मूला होता है सेक थीटा, तो सेक थीटा, इंटू 1 साइन का फार्मूला होता है कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा,
प्लस में ये 1 है तो 1। अब लास्ट में हमको इतना ही लाना है, यानी कि एक को पहले ला दीजिए, यानी कि 1 प्लस सेक थीटा इंटू में कॉस थीटा। हमको इतना ही लाना था लास्ट में और हमने इतना ला दिया। ये रहा दोस्तों हमारा RHS। ये जब भी क्वेश्चन पूछेगा आप लोगों से 5 नंबर में ही दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछेगा, अच्छे से याद रखिएगा। जब भी ये क्वेश्चन पूछेगा आप लोगों से 5 नंबर में ही पूछेगा, ठीक है। तो ये आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन सबसे लंबा क्वेश्चन था, इसे आप जरूर कॉपी में बनाइएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न, ये प्रश्न बहुत ही आसानी से बन जाएगा। ये आपका चौथा नंबर प्रश्न है। चौथा नंबर आपका प्रश्न आता है दोस्तों, चौथा नंबर ये प्रश्न आपका है 1 प्लस सेक ए और बाटा में आपका सेक ए और सिद्ध करके लाना है इतना। इसमें हम LHS लिख लेंगे क्योंकि जगह है हमारे पास, हम LHS लिख लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे LHS। LHS में क्या है, 1 प्लस सेक ए है तो 1 प्लस सेक ए और बाटा में सेक ए है ना, तो सेक ए लिखेंगे। हम क्या करते हैं, अच्छा ये बताइए, यहाँ पर 1 है तो 1, ये सेक ए का फॉर्मूला क्या होता है, 1/cos ए होता है ना, तो 1/cos ए लिख लेंगे। और बाटा में सेक ए का फॉर्मूला क्या होता है, 1/cos ए, तो 1/हम cos ए लिख लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर बराबर का चिन्ह लेंगे, फिर यहाँ पर 1 देकर ऊपर हम बाटा का जोड़ बना लेंगे, ठीक है। तो देखिए 1 में cos कैल्शियम निकालिएगा तो cos ए हो जाएगा, ठीक है। और cos में 1 में गुणा करिएगा तो cos ए, 1 में 1 में गुणा करिएगा प्लस में 1 मिल जाएगा। और बाटा में 1/cos ए, तो 1/ आपका cos ए हो जाएगा। यहाँ तो देखो यहाँ पर कुछ नहीं करना, बस आपको सेक ए की जगह पर ना cos ए रखना है, सेक ए की जगह पर 1/cos ए रखना है, जो आपका जो फार्मूला होता है वही रखना है, ठीक है ना, वही रखना है। तो ये देखिए cos से ये cos कट जाएगा। अब क्या बचेगा, तो अब बचा है ऊपर में आपका बचा है cos ए प्लस में 1 बचा और बाटा में 1 बचा, ठीक है। इसको ऐसे लिख लेते हैं, सीधा करके लिख लेते हैं, यानी कि 1 प्लस cos ए लिख लेते हैं। सिंपल में अब इतना ही मिला, एक अब खत्म हो गया, ठीक है। तो इसको अब परिमेयकरण कर देते हैं, ये प्लस है ना, तो अब माइनस से हम लोग परिमेयकरण कर देंगे। हम माइनस से परिमेयकरण कर देंगे, ऊपर और नीचे दोनों तरफ हम परिमेयकरण कर देंगे। तो ऊपर देखिए एगो माइनस में है एगो प्लस में है, इसका फॉर्मूला क्या बनता है, a प्लस बी और इंटू में a माइनस बी। इसका फार्मूला क्या बनता है, इसका फार्मूला बनता है ना a² माइनस b² फार्मूला बनता है ना a² माइनस b²। तो ये बताइए जब इसका ये फार्मूला बनता है तो यहाँ पर आपका एगो प्लस में एगो माइनस में है, तो क्या हो जाएगा a² माइनस b²। तो a का मान 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस में b का मान cos है तो cos का स्क्वायर यानी कि cos स्क्वायर a हो जाएगा। और बाटा में 1 माइनस cos है तो 1 माइनस cos a हो जाएगा, ठीक है। अब बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए और बाटा में 1 माइनस cos ए और 1 माइनस cos ए। हमको लास्ट में अंततः कितना लाना है, इतना ही लाना है। तो ये रहा दोस्तों हमारा RHS और ये दोस्तों हमारा प्रूव्ड हो गया, ठीक है ना, ये हमारा प्रूव्ड हो गया, ठीक है। चलिए दोस्तों ये क्वेश्चन हम आपको बताएंगे अगले वीडियो में, ठीक है, क्योंकि वो लंबा क्वेश्चन है और थोड़ा सा पेट में दर्द जैसा महसूस हो रहा है, इसलिए दोस्तों, ठीक है ना, अब थोड़ा सा आराम करेंगे। और आपको हम इसके बाद के जितने भी क्वेश्चन है ना, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर बताएंगे, ठीक है। आज आपका लाइव क्लास नहीं हो पाया, कुछ दिक्कत था, लेकिन आपका अगला लाइव क्लास 8 बजे से ज़रूर होगा। आप लोग 8 बजे वाले क्लास में ज़रूर आइएगा, मैं आपको गद्यांश लिखना सिखाऊंगा हिंदी में, ठीक है ना, ठीक है। तो दोस्तों नमस्ते, मिलेंगे मतलब नेक्स्ट वाले क्लास में 8 बजे, ठीक है।